नमस्कार, सुदर्शन न्यूज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी में मैं शिवांगी जैन एक बार पुनः आप सभी का स्वागत करती हूं। हरियाणा को वर्ष 2047 तक देश का अग्रणी औद्योगिक और स्टार्टअप हब बनाने की दिशा में मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने बड़ा विजन पेश किया है। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि हरियाणा विजन 2047 को जमीन पर उतारने के लिए सरकार उद्योग, एमएसएमई और स्टार्टअप सेक्टर में व्यापक बदलाव कर रही है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि प्रदेश के हर जिले में स्टार्टअप संस्कृति को बढ़ावा दिया जाए और नया कारोबार शुरू करने वाले उद्यमियों को किसी भी प्रकार की प्रशासनिक बाधा का सामना न करना पड़े। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी ने चंडीगढ़ स्थित सिविल सचिवालय में हरियाणा विजन 2047 के तहत तैयार किए जा रहे विजन 2 एक्शन प्लान की समीक्षा बैठक की। बैठक में एमएसएमई, उद्योग, स्टार्टअप और HSIIDC के वरिष्ठ अधिकारियों ने भाग लिया है। बैठक के दौरान मुख्यमंत्री जी ने निर्देश दिए कि बरवाला क्षेत्र में विशेष वुडन जोन और आधुनिक वुडन मार्केट विकसित किया जाए, जहां अत्याधुनिक शोरूम स्थापित हों। उनका कहना था कि इससे स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों की आय बढ़ेगी और रोजगार के नए अवसर सृजित होंगे। आज इस विजन डॉक्यूमेंट 2047 का जो यहाँ पर अलग अलग विषय के ऊपर जो 6 स्तंभ हैं, उन 6 स्तंभों के ऊपर 2047 में हरियाणा किस प्रकार का होगा, उसके ऊपर आप सबके बीच में प्रेजेंटेशन दी गई। ये 6 थीम के ऊपर ये तैयार किया गया है और ये सभी जो 6 थीम्स हैं मिलकर के प्रदेश के एक समेकित रोड मैप ये प्रस्तुत करती है। अब बैठक में अधिकारियों ने जानकारी दी कि पद्मा योजना के तहत प्रदेश के विभिन्न जिलों में 10 नए औद्योगिक क्लस्टर विकसित किए जा रहे हैं। स्टार्टअप को वित्तीय सहायता देने के लिए 2000 करोड़ रुपए का हरियाणा स्टार्टअप फंड ऑफ फंड्स स्थापित किया जा रहा है, जबकि 250 करोड़ रुपए का आत्मनिर्भर स्टार्टअप वेंचर फंड पहले से संचालित है। ग्रामीण क्षेत्रों में रोजगार और कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए 100 उच्च क्षमता वाली क्लस्टरों की पहचान की गई है। इनमें हिसार में बीड्स निर्माण, पानीपत में हथकरघा, करनाल में कृषि उपकरण एवं डेयरी तथा यमुनानगर में पॉटरी जैसे क्षेत्रों पर विशेष फोकस रहेगा। इन क्षेत्रों में विशेष कौशल केंद्र स्थापित किए जाएंगे। साथ ही पीएम सेतु योजना के तहत आईटीआई में नए कोर्स भी शुरू होंगे और कम से कम 25 उद्योग संचालित आईटीआई को निजी उद्योगों के सहयोग से विकसित किया जाएगा, ताकि 70% से अधिक युवाओं को सीधे रोजगार मिल सके। हरित उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए नई नीति के तहत 2000 से अधिक एमएसएमई इकाइयों को सोलर रूफटॉप अपनाने पर वित्तीय प्रोत्साहन दिया जाएगा। वहीं पानीपत में 10,000 टीपीए क्षमता वाला ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट भी स्थापित किया जा रहा है। साथियों, हमारा जो वो 5वां पिलर से है वो बुनियादी ढांचा, उस से ये जुड़ा हुआ है। हमारा बुनियादी ढांचा ये मजबूत हो और मजबूत सड़कें हों, जिसका जिक्र किया लॉजिस्टिक हब हों, और हमारा नेटवर्क ऊर्जा दक्षता में हो। जो हमारा 6ठा स्तंभ जो हमने देखा भी है, उसमें हमारा क्षेत्रीय विकास और स्थानीय स्वशासन से ये हमारा 6ठा स्तंभ है, जिसमें संतुलित विकास तभी संभव है जब हर जिला आगे बढ़े। महिला उद्यमिता को प्रोत्साहित देने के उद्देश्य से महिला उद्यमिता मंच के लिए 11.5 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। इस योजना के तहत 500 से 600 महिला उद्यमियों को मेंटरिंग और वित्तीय सहायता उपलब्ध कराई जाएगी। साथ ही औद्योगिक क्षेत्रों में बाल देखभाल केंद्र, चाइल्ड केयर सेंटर भी स्थापित किए जाएंगे। बैठक में यह भी बताया गया है कि कुरुक्षेत्र, हिसार और रोहतक को तिरुवनंतपुरम के टेक्नो पार्क मॉडल पर विकसित कर वैकल्पिक आईटी हब बनाया जाएगा।
सुदर्शन न्यूज के हमारे इस विशेष कार्यक्रम हरियाणा डायरी का आज का यह अंक यहीं समाप्त होता है। कल एक बार पुनः आपसे भेंट होगी इसी समय। तब तक के लिए शिवांगी जैन को दीजिए अनुमति। नमस्कार।